राजा राम 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 राजा राम श्री राम जय राम जय जय राम। पाप ताप सब सूल नसावै मोह अंधर विवचन बहावै। तुलसी ऐसे सद्गुण साधु वेद मध्य गुण विदित अगाधु। इसकी सात्विक तात्विक चर्चा हम लोगों ने शुरू की है। ये वैराग्य संदीपनी का 22वां पद कह दिया जाए कि चौपाई है, संख्या के रूप में 22 इसकी संज्ञा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं संतजन सब प्रकार के पाप ताप और दुखों को नष्ट कर देते हैं। उनके सूर्य सदृश वचन जो हैं हमारे मोह रूपी अंधकार को अत्यंत दूर फेंक देते हैं। तुलसीदास जी पुनः कहते हैं कि साधु ऐसे सद्गुणी होते हैं, उनके अगाध गुण भगवान वेद में प्रकट हैं। अच्छा, तुलसी ऐसे सद्गुण वेद मध्य गुण, ये आज्ञार्थ तापक वेद भगवान ही तो हैं। उन्हीं के बृहण विस्तार व्याख्या रहस्य स्पष्टीकरण करने वाले उपनिषद पुराण आदि क्या हैं, सदग्रंथ हैं। उनमें साधुओं के अनंत अपार गुण बताए गए। वे सदा 3 काल में सर्वत्र संसार का अभ्युदय कल्याण इन्हीं संतों के द्वारा ही समस्त जगत के प्राणी सुख संपत्ति युक्त हो जाते हैं। उनके वचन को सुनकर, उनके वचनों को सुनकर उनका लोक परलोक अनायास सिद्ध हो जाता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में इसी को तो व्याख्यायित कर रहे हैं कि जल चर थल चर नभ चरनाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाव लोकहु वेदनयान उपाऊ। बिनु सतसंग विवेकन होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सद्गुरु की कल्याण की भावना से संत लोग आश्रित जीवों के कल्याण के लिए ही विविध उपदेश देकर उनके हृदय का अंधकार दूर करके उन्हें भगवान से मिला देते हैं और सत्ता से मिला देते हैं। अतः संतों का सद्गुरु होना यही तो प्राप्त है हम लोगों के लिए। परम संत श्री युगलानंद शरण जी महाराज कहते थे कि सद्गुरु की कृपा का क्या चमत्कार है, जिनके सम्मुख होते ही आनंद सागर उमड़ता है। भक्ति प्राप्त होती है। यदि भाग्य में अच्छा लेख नहीं है, गरीबी लिखी है, तो भी वह मिट जाती है। जब गुरुदेव के चरण कमल की धूली पड़ती है तो उसका प्रभाव फैलकर क्या करता है, परम आश्चर्य कर देता है। हम जैसे जीवों के जीवन में अनेकों जन्मों की बाधाएं दूर हो जाती हैं। सूर्यपुत्र शनि ग्रह एवं यमराज भी उस सच्चे गुरु भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। श्री जुगल सरकार कहते हैं कि सेवकों को तो गुरुदेव के अपने कमंडलू के जल के छींटे को ही अगर वो दे देते हैं तो इंद्र के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है।
बड़े सुंदर जुगलानंद शरण जी ने इस पद को गाया कि गुरु के कमंडलू के जल के छींटे इंद्र सदृश ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। बोले सन्मुख जाके आनंद उदोत होत, मिटत कुवंक भाल रंकन कीनक सै, पावन पद्म पद परम पराग परे, फैलति प्रभाव भूरि संत कवि सकसै, दूर होत जन्म अनेकन की बाधा देह, मिटति अशेष भानुनंदन को अंक से, श्री युगल अनन्य शरण सेवकन कमंडल, अखंड मंडल की साहिब कमंडल से बकसै, श्री युगल अनन्य शरण सेवकन मंडलन, अखंडल की साहिब कमंडल से बकसे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुलसी ऐसे सद्गुण साधु, वेद मध्य गुण वेदित अगाधु। इन्हीं शब्दों के साथ इस पद की विश्रांति कर रहे हैं कि पाप ताप सब सूल नसावे, मोह अंधर विवचन बहावे, तुलसी ऐसे सद्गुण साधु, वेद मध्य गुण विदित अगाधु। जय सिया राम।